नमस्कार दोस्तों, आप जुड़े हैं नीरज वर्मा के साथ 23 अगस्त 2021 की करंट अफेयर्स में। मेरी और मेरी टीम की तरफ से सभी दोस्तों को रक्षाबंधन की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। जैसे आप अपनी बहनों को मान सम्मान देते हैं, वैसे ही अन्य बेटियों को, बहनों को, माताओं को सम्मान दें। तो इसी के साथ आज का सेशन शुरू करते हैं। आज के सेशन का हमारा पहला प्रश्न है, मणिपुर के नए राज्यपाल कौन नियुक्त हुए हैं? कहाँ के? मणिपुर के नए राज्यपाल। इसका उत्तर है लाल गणेशन। लाल गणेशन जो हैं मणिपुर के नए राज्यपाल नियुक्त हुए हैं। मणिपुर के बारे में इम्पोर्टेंट पॉइंट जानते हैं। मणिपुर की राजधानी इम्फाल। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह जो कि बीजेपी पार्टी से हैं। मणिपुर के गवर्नर नजमा हेपतुल्ला। मणिपुर के मुख्य न्यायाधीश पी वेंकट संजय कुमार। केवल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? मणिपुर राज्य में स्थित है। मणिपुर के 3 पड़ोसी राज्य असम, नागालैंड और मिजोरम। मणिपुर की लोकसभा सीट 2, राज्यसभा सीट 1, विधानसभा सीट 60। लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? मणिपुर राज्य में स्थित है। मणिपुर के लोक नृत्य राखाल। मणिपुर का लोक नृत्य क्या है? राखाल। टॉप 5 राज्यों के राज्यपाल जानते हैं। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। कौन है? राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगूबाई चगनभाई पटेल। कौन है? मंगूबाई चगनभाई पटेल। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय। कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। गोवा के राज्यपाल पी एस श्रीधरन पिल्लई। कौन है? पी एस श्रीधरन पिल्लई। झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस। झारखंड के राज्यपाल कौन है? रमेश बैस। अगला प्रश्न है, ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स 2021 में कौन सा देश पहले स्थान पर रहा है? किस इंडेक्स में? ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स। इसका सही उत्तर है वियतनाम। वियतनाम जो देश है वह ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स 2021 में प्रथम स्थान पर रहा है। इस क्वेश्चन के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जानते हैं। क्रिप्टो करेंसी को अपनाने के मामले में भारत दुनिया में दूसरे पायदान पर है। रिपोर्ट के मुताबिक बिटकॉइन भारत की सबसे पॉपुलर क्रिप्टो करेंसी है। भारत का स्थान कौन सा है? दूसरा। एग्जाम में काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। टॉप 3 देश वियतनाम, भारत और पाकिस्तान। फर्स्ट कौन है? वियतनाम, सेकंड भारत, थर्ड पाकिस्तान। जारीकर्ता चाइनासिस जो कि है इसे जारी करता है। टॉप 5 सूचकांक देखते हैं। ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स 2021 में भारत का जो स्थान है वह 10वें नंबर पर है। टॉप देश में कौन है? अमेरिका। ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2021 में भारत 20वें स्थान पर है। टॉप में कौन है? अमेरिका। एनएलए पासपोर्ट इंडेक्स में शीर्ष स्थान पर जापान है। भारत 90वें नंबर पर है। ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर है? सिंगापुर। भारत का 122वां स्थान है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? नॉर्वे। भारत 142वें स्थान पर है। सूचकांक सभी एग्जाम्स में काफ़ी इम्पोर्टेंट रहते हैं और प्रत्येक एग्जाम में एक सूचकांक जरूर पूछा जाता है, इसलिए इन पर अत्यधिक ध्यान दें। अगला प्रश्न है, बेंगलुरु मेट्रो ने मेट्रो रेल नेटवर्क के विस्तार के लिए किस संगठन के साथ $500 मिलियन 3643 करोड़ रुपए ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया है? इसका सही उत्तर है ADB। इसका सही उत्तर क्या है? ADB। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं। ADB की जो फुल फॉर्म है एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियाई विकास बैंक। इसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 को हुई थी। मुख्यालय मनीला, फिलीपींस।
इसके अध्यक्ष मातुसुगु असाकावा हैं। एग्जाम में काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न रहेगा, वीडियो अंत तक देखें। अंत में इन सभी प्रश्नों का एक बार रिवीजन करेंगे, और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वह कर ले, और लाइक और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, जिससे हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पुणे में आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट के परिसर में एक स्टेडियम का नाम किस टोक्यो ओलंपिक पदक विजेता के नाम पर रखा जाएगा? किसका? पुणे में जो आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट का परिसर है, स्टेडियम है, उसका नाम टोक्यो ओलंपिक पदक विजेता के नाम पर रखा जाएगा। वह कौन है? नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा के नाम पर पुणे में आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट के परिसर में एक स्टेडियम का नाम रखा जाएगा। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं। पुणे में आर्मी स्पोर्ट इंस्टीट्यूट के परिसर में एक स्टेडियम का नाम स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा के नाम पर रखा जाएगा। नीरज चोपड़ा के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट देखते हैं। नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है? जेवलिन थ्रोअर, मतलब भाला फेंक से। नीरज चोपड़ा का जन्म कहाँ हुआ है? पानीपत, हरियाणा। नीरज चोपड़ा को किस वर्ष अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? 2018 में। अंडर 16 नेशनल जूनियर चैंपियनशिप 2012 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। एग्जाम में काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सी कंपनी हुरुन ग्लोबल 500 की सबसे मूल्यवान कंपनी की सूची में शीर्ष पर रही है? वह कौन सी कंपनी है जो हुरुन ग्लोबल 500 की सबसे मूल्यवान कंपनी की सूची में शीर्ष पर रही है? इसका सही उत्तर है एप्पल। जो एप्पल कंपनी है वह हुरुन ग्लोबल 500 की सबसे मूल्यवान कंपनी की सूची में शीर्ष स्थान पर रही है। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं। टॉप 3 कंपनी, फर्स्ट पर एप्पल, सेकंड पर माइक्रोसॉफ्ट, थर्ड पर अल्फाबेट इंक। भारतीय कंपनियों के स्थान देखते हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज 57 नंबर पर रही है। एप्पल के बारे में इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं। एक अमेरिकी बहुराष्ट्रीय टेक्नोलॉजी कंपनी है। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1976 को हुई थी। इसका जो मुख्यालय है वह कैलिफोर्निया, अमेरिका में है। इसके जो अध्यक्ष हैं आर्थर डी लेविंसन हैं। सीओओ हैं जेफ विलियम्स। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारत के किस राज्य में देश का सबसे ऊंचा अर्बन गार्डन उद्घाटन किया गया है? भारत का वह कौन सा राज्य है जहां पर देश का सबसे ऊंचा अर्बन गार्डन का उद्घाटन किया गया है? उत्तराखंड राज्य में। इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट में, भारत चीन सीमा से सटे देश के अंतिम गांव माड़ा के नाम एक और उपलब्धि दर्ज हो गई है। चमोली जिले के माड़ा गांव में 11,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित देश का सबसे अधिक ऊंचाई वाला अर्बन गार्डन विकसित किया गया है, जो आम लोगों के लिए खोल दिया गया है। पार्क में औषधीय महत्व की करीब 40 प्रजातियों को संरक्षित किया गया है, जो हिमालय में उच्च ऊंचाई वाले अल्पाइन क्षेत्रों में ही पाई जाती हैं। एग्जाम में काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, द स्ट्रेंजर इन द मिरर पुस्तक को किसने लिखा है? कौन सी पुस्तक? द स्ट्रेंजर इन द मिरर। इसका सही उत्तर है राकेश ओम प्रकाश मेहरा। राकेश ओम प्रकाश मेहरा ने द स्ट्रेंजर इन द मिरर पुस्तक को लिखा है। टॉप 5 बुक्स ऑथर्स देखते हैं। बुद्धा इन गंधार पुस्तक किसने लिखी है? सुनीता द्विवेदी। लाइफ इन द क्लॉक टावर वैली पुस्तक शकूर रातर। पेसिंग द माउंटेन अ ट्रू स्टोरी ऑफ जापानीज अमेरिकन हीरोज इन वर्ल्ड वार सेकेंड पुस्तक डैनियल जेम्स ने। कॉन्स्पिरेसी टू किल राजीव गांधी पुस्तक केर रघोत्तमन। अब्बा खातून पुस्तक किसने लिखी है? काजल सूरी ने।
अगला प्रश्न देखते हैं, उभरते सितारे फंड को किसने लॉन्च किया है? किसको? उभरते सितारे फंड को किसने लॉन्च किया है? निर्मला सीतारमण ने। प्रश्न के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लखनऊ में उभरते सितारे फंड लॉन्च किया है। वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण। भविष्य में देश के एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने, एक्सपोर्ट सेक्टर में काम करने वाली एमएसएमई और अन्य कंपनियों की मदद के लिए सरकार ने उभरते सितारे फंड लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है, टेलीविज़न निगरानी एजेंसी BARC वार्क के नए CEO कौन नियुक्त किए हैं? इसका सही उत्तर है नकुल चोपड़ा। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं। वार्क की फुल फॉर्म ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल। इसकी स्थापना 2010 में की गई। इसका जो मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। अध्यक्ष पुनीत गोयनका, CEO नकुल चोपड़ा जी हैं। अगला और अंतिम प्रश्न है, कहाँ की सरकार ने सदियों पुरानी विशिष्ट हस्तकला और हथकरघा उद्योग के संरक्षण व प्रोत्साहन के लिए कारखानदार योजना को शुरू किया है? किस योजना को? कारखानदार योजना को। इसका सही उत्तर है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर की सरकार ने सदियों पुरानी विशिष्ट हस्तकला और हथकरघा उद्योग के संरक्षण व प्रोत्साहन के लिए कारखानदार योजना को शुरू किया है। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं। जम्मू कश्मीर की सदियों पुरानी विशिष्ट कला और हथकरघा उद्योग के संरक्षण व प्रोत्साहन के लिए सोमवार को सरकार ने कारखानदार योजना शुरू करने का ऐलान किया है। इस योजना के तहत दस्तकारों और बुनकरों को प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि वे परंपरागत डिजाइन और बाजार की मांग के बीच तालमेल के साथ सामान तैयार कर सकें। इससे न सिर्फ उनकी कला का संरक्षण और विकास होगा बल्कि उनका सामाजिक व आर्थिक उत्थान भी होगा। देश की टॉप 5 योजनाएं देखते हैं। देश की पहली चिकित्सा शिक्षा छात्र बीमा योजना मध्य प्रदेश राज्य ने। मुख्यमंत्री आशीर्वाद योजना मध्य प्रदेश। आप बिजली बिल योजना छत्तीसगढ़। 5 रुपये में गरीबों को दोपहर में भरपेट भोजन देने वाली माँ की रसोई योजना पश्चिम बंगाल में लागू की है। घर घर राशन योजना दिल्ली सरकार ने लागू की है। आज की हमारी करंट अफेयर्स यहीं समाप्त होती है। एक बार जितने भी हमने प्रश्न पढ़े हैं उन सभी प्रश्नों का रिवीजन कर लेते हैं। मणिपुर के नए राज्यपाल कौन नियुक्त हुए हैं? लाल गणेशन। सेकंड है, ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स 2021 में कौन सा देश पहले स्थान पर रहा है? वियतनाम। अगला प्रश्न है, बेंगलुरु मेट्रो ने मेट्रो रेल नेटवर्क के विस्तार के लिए किस संगठन के साथ $500 मिलियन ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया? ADB। अगला प्रश्न है, पुणे में आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट के परिसर में एक स्टेडियम का नाम किस टोक्यो ओलंपिक पदक विजेता के नाम पर रखा जाएगा? नीरज चोपड़ा। कौन सी कंपनी हुरुन ग्लोबल 500 की सबसे मूल्यवान कंपनी की सूची में शीर्ष पर रही है? एप्पल। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में देश का सबसे ऊंचा अरवल गार्डन उद्घाटन किया गया है? उत्तराखंड राज्य में। अगला प्रश्न है, द स्ट्रेंजर इन द मिरर पुस्तक को किसने लिखा है? राकेश ओम प्रकाश मेहरा ने। अगला प्रश्न है, उभरते सितारे फंड को किसने लॉन्च किया है? निर्मला सीतारमण। अगला प्रश्न है, टेलीविज़न निगरानी एजेंसी वार्क के नए CEO कौन नियुक्त हुए हैं? नकुल चोपड़ा। अगला प्रश्न है, कहाँ की सरकार ने सदियों पुरानी विशिष्ट हस्तकला और हथकरघा उद्योग के संरक्षण व प्रोत्साहन के लिए कारखानदार योजना को शुरू किया है? जम्मू एंड
कश्मीर की सरकार ने। इसी के साथ आज की करंट अफेयर समाप्त होती है। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर ले, लाइक करें और बेल आइकन को बटन दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।